तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के इस सेशन में। और दोस्तों, हर बार हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि ये मार्च का महीना है। 24 फरवरी से 24 मार्च तक हमेशा हम यही बात करते हैं कि नशे के कारण टीबी का रोग भी आपके यहाँ मंगलवार को सभी के एक्सरे किए जाएंगे और जांच भी होगी कि कहीं कोई टीबी का जीवाणु कीटाणु तो हमारे अंदर नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे वो आ गया हो और हमें ऐसा बहुत बार होता है कि कोई किसी भी एक बीमारी के लक्षण हम में होते हैं, लेकिन कई बार हम उन लक्षणों को नजरअंदाज। तो टीबी के भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे थकान होना, बुखार होना, कोई लंबी मतलब बीमारी का ठीक होके मतलब हमारा रिकवर होना, या हमारा वजन लगातार कम होना, नींद में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, या हमारे शरीर के किसी हिस्से में गांठ हो या यहाँ पर, ये सारे लक्षण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर टीबी को लेकर। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा ये जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसका नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसकी सबसे पहले जांच 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने की थी। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच बहुत दिन से संघर्ष कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंदर लोगों को पता नहीं था कि लोग मर कैसे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने चमत्कार कर दिया इंसानी जिंदगियों के साथ। उन्होंने बहुत ही बड़ा तोहफा इंसानों को दिया कि उन्होंने टीबी जैसे जीवाणु की खोज की और उसको नाम दिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बात है 1882 की। 1882 में मतलब लोग इतना धड़ाधड़ मरते थे और समझ नहीं आता था कि क्यों मर रहे हैं। लेकिन अभी तो विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। देखिए, दुनिया में हमेशा विज्ञान में और धर्म में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा है, और बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को सुलझा नहीं पाए कि विज्ञान बड़ा या धर्म बड़ा। ये एक मुद्दा ही है। कई बार विज्ञान जीत जाता है, कई बार ऐसा मतलब मेरा अनुभव ऐसा कह रहा है कि जो मैंने जीवन अब तक जिया है। तो दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस का ये जो वायरस था, जीवाणु था, ये इसकी पहचान तो कर ली गई 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने, लेकिन इसका कोई जाना हुआ इलाज था नहीं। मतलब पता तो लग गया मेरा दुश्मन। हाँ, अभी तक तो यही नहीं पता था मेरा दुश्मन। तो यही बड़ी बात हो जाती है कि पता लग गया कि हाँ, मेरे घर पे बम कौन। मैं तो सालों यही ढूंढ रहा था कि यार मेरे घर के ऊपर बम। हाँ, ये शुक्र है कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे घर पर बम फला फला व्यक्ति। अब जब ये मिल जाता है कि वो बम कौन फेंक रहा है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो लोग मर रहे हैं टीबी के इन्फेक्शन से, जो मतलब माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस का ये है जीवाणु, वो पता तो लग गया कि हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है। अब दिक्कत, अब दूसरा चैलेंज ये था। पहला तो चैलेंज यही था कि दुश्मन को पहचानो कि दुश्मन कौन है। फिर अगला चैलेंज ये था कि यार अब इसकी इलाज क्या है, इसकी ताकतों को पहचानो कि ये काम कैसे। मतलब वैज्ञानिकों के सामने, डॉक्टरों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि टीबी के जीवाणु की कैसे हम इसकी ताकत को पहचाने, करता क्या है। तो भाई साहब, बहुत देर लगी इसको समझने में कि इसे कितना पावरफुल है। और मेरा मानना यह है कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ ना, और मुझे लगता है कि ये जो जीवाणु है, ये धरती का सबसे तगड़ा जीवाणु है। मतलब इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, क्योंकि ये अपनी ना शक्तियों को भी बढ़ा लेता है। इसकी दवाइयां जैसे शुरू होती है ना, तो शुरुआत में तो बड़ी प्रॉब्लम थी। 1943 1943 में जाकर इस एक बैक्टीरिया की एक दवाई डॉक्टर कॉलमैन और उनके एक साथी डॉक्टर थे, जर्मनी के ये डॉक्टर थे, इन्होंने एक दवाई बनाई। वो दवाई थी
रिफम्पाइसिन एंड इथम्बेटोल। नहीं, वो दवाई मुझे अभी याद नहीं आ रही है। वो दवाई उन्होंने पहली बार बनाई 1943, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और उनको उस दवाई के लिए भी सम्मानित, सेप्ट्रामाइसिन पहली दवाई बनी, सेप्ट्रामाइसिन। मतलब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी बहुत सारी दवाइयों की, और ये देखा गया कि वो दवाइयां भी उतनी कारगर नहीं हो रही थी। 10 साल में फिर दवाइयों को चेंज किया, रिवाइज किया। दोस्तों, ये इतना पावरफुल होता है टीबी का जीवाणु, कि बाद में बहुत सारे प्रोसेस चले, बहुत सारी दवाइयां उनको भी सम्मानित किया गया था जिन्होंने इसकी दवाई। हाँ, सेप्ट्रामाइसिन के बाद और भी कई सारी दवाइयां, कई सारी एंटीबायोटिक, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे ही दवाई बनती थी तो ये वायरस अपने आप को और ज्यादा। भाई मान लो किसी ने मेरे ऊपर AK-47 से गोली छोड़ी, तो मैंने उस गोली को तो निष्क्रिय किया ही किया, साथ के साथ अपनी ताकतें और ज्यादा। अब जिन्होंने मेरे गोली मारी है AK-56 से, अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो बेचारों ने AK-56 की गोली बनाई, और मैंने क्या किया, मैंने हाथ किया तो उसका जवाब भी दिया और अपने आप को स्ट्रांग बना लिया। तो ये जो इस जीवाणु का एक नेचर था, ये बहुत खतरनाक था कि ये अपने आप को स्ट्रांग कर देते। हाँ, इसलिए दवाइयां। अब भाई जिनने 10 साल की मेहनत में AK-56 बनाई थी, वो तो बेचारा फेल हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंज ऐसे इस बीमारी के साथ, दवाइयों के साथ, मरीज के साथ डॉक्टरों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। अब देखिए, मरीजों को तो पता ही नहीं होता कि कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं? मरीज को नहीं पता कि डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने कितनी मेहनत, या जो डॉक्टर कॉलमैन थे जर्मनी के, जिन्होंने दवाई बनाई थी, लोगों को नहीं पता होगा कि कितनी रातों की नींदें उन्होंने अपनी कुर्बान की होंगी। यार खराब तो नहीं कहेंगे, खराब तो बेकार सा शब्द है। उन्होंने कुर्बानी दी है, जो उन्होंने अपने बीबी बच्चों से दूर रहे, लैब में रहे, दवाइयां खोजी। ऑब्सेशन होता है ना, जुनून होता है। जो आदमी जिस चीज में, जिस प्रोजेक्ट में लग जाता है, उसके लिए उसके अंदर, जैसे आपके अंदर नशे का जुनून है, क्या है आप में सब में, मतलब एक जुनून घुस गया दिमाग में, उस जुनून को आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, चिपक गए आप उससे। हाँ, वो कड़ी में, वो जुनून से ही आती है ना। कड़ी मेहनत भी किससे आएगी? जब जुनून होगा, ऑब्सेशन होगा हमारे अंदर, तभी हम कड़ी मेहनत करेंगे। अगर अगर हमारे अंदर जुनून नहीं होगा ना उस चीज को लेकर, तो हम फिर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, कुर्बानियां नहीं देंगे। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर जैसे लोग स्मैक पीते हैं, तो स्मैक पीने का क्या है उनको, शराब पीने का क्या है उनको, हाँ, उसी में कर रहे हैं वो सब। अब यही अगर जुनून बदल के कहीं और आ जाए, जैसे मेरा जुनून बदल गया, पहले जुनून मेरा कहाँ लगा हुआ था, शराब पीने में। मेरा जुनून कहाँ था पहले, शराब का जुगाड़ करो, शराब पियो और मजे लो, मतलब यही जीवन बन गया। तो ऐसे ही वो जो डॉक्टर दवाई बना रहे थे, उनका भी जीवन ऐसा सा बन गया कुछ। तो उन्होंने ये दवाइयां बनाई, दवाइयां बना के फिर आगे बहुत सारे चेंजेस हुए, और सब दवाइयां बदली गई, और जैसे जैसे वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को लगा कि चेंजेस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 मार्च को, हर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है, विश्व के अंदर टीबी डे। तो इसीलिए इनको याद किया जाता है, इन लोगों को। देखो, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, मेहनत तो की है ना उनको, तो उन्हें याद करना भी बनता, उन्हें सैल्यूट भी बनता, और उनके लिए तालियां भी बनती हैं। उनके लिए जोरदार तालियां, कि जिन्होंने हमें टीबी जैसी बीमारी से, हाँ,
ये अलग बात है कि कुछ लोग आज इलाज को पूरा नहीं करते हैं या सही से नहीं लेते हैं, या जो नशे वाले होते हैं जब वो टीबी